Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So आज के वीडियो में let me explain it to you क्या होने वाला है. So this is a bank series part 3. So जिन लोगों को नहीं पता है मैंने एक बैंक सीरीज बनाई है जिसपे मैंने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड करा है. अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू बहुत शॉर्ट में. पार्ट 1 में मैंने बताया था कि बैंक में मुझे जॉब कैसे मिली, मैंने कैसे अप्लाई करा, कौन-कौन से वो प्लेटफ़ॉर्म्स थे जहाँ पे मैंने अप्लाई करा, कैसे मैंने प्रिपेयर करा एंड देन उसमें मैंने बताया था क्या मेरी क्वालिफ़िकेशन है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में बताई थी. एंड जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या-क्या क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास भी बैंक का इंटरव्यू आता है, तो क्या क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी. एंड ऑल्सो पार्ट 2 में मैंने एट द एंड में ये बोला था अगर आप लोग मुझे बैंक कमेंट करते हो कमेंट सेक्शन में तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मुझसे पर्सनली क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड मैंने ये भी बोला था कि अगर मुझे 10 कमेंट्स आते हैं, एटलीस्ट 10 कमेंट्स आते हैं, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों का इंटरेस्ट है ये जानने में कि मुझसे क्या पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में. तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट ओ माय गॉड, यू गाइज लव दैट वीडियो सो मच कि मुझे 10 से भी ज़्यादा कमेंट्स आ चुके हैं अभी तक उस वीडियो में. सो आई थॉट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, अब मुझे ये वीडियो बना ही लेनी चाहिए. सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे पर्सनली क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उसके कैसे मैंने आंसर किया, जिससे कि आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी. सो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, straight to the topic आते हैं. एंड ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू से इफ यू गाइस आर न्यू टू द चैनल then please to like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon. And yeah, finally अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले let me just tell you a quick thing कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो सिर्फ एचआर के साथ में हुआ था और उसके बाद जो मैनेजर के साथ होता है कभी कंपनीज में या फिर पैनल इंटरव्यूज होते हैं वो मेरा नहीं हुआ था. सिर्फ मेरा एचआर के साथ ही इंटरव्यू हुआ था एंड उसमें मेरे 3 राउंड्स हुए थे. पहला राउंड जो था उसमें मुझसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे जो अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाली हूँ. एंड उसके बाद सेकंड राउंड हुआ था. सेकंड राउंड में मुझसे जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे गए थे. एंड देन थर्ड राउंड हुआ था. थर्ड राउंड में मुझसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे गए थे. एंड देन जो फोर्थ राउंड होता है उसमें ऐसा था कि उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू हैव एनी कंसर्न्स देन यू कैन जस्ट आस्क मी. उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी. तो अभी हम लोग राउंड 1 के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें मुझसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे. ओके, सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 जो उन्होंने मुझसे पूछा था व्हिच वाज आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज वो मेरे लिए बहुत ज्यादा न्यू था. मुझे ऐसा लग रहा था कि जो एचआर है वो मुझसे पूछेगी टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड उसी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था. बट अनफॉर्चुनेटली मुझसे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया. मुझसे जो पहला क्वेश्चन एचआर ने पूछा था वो था वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे एंड टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. मेरा जो रेज्यूमे था वो उसने स्क्रीन शेयर करके ओपन कर दिया था सो दैट वो मैं भी देख सकूं एंड जो एचआर है वो भी देख सके. सो उसने स्क्रीन शेयर करके मेरा जो रेज्यूमे था वो ओपन करा था एंड देन शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. ओके, अब बात करते हैं कि इसका मैंने आंसर क्या दिया था. सो एज आई मेंशन मैंने इतना तो प्रिपेयर नहीं करा था इसके बारे में कि जब वो आपसे पूछते हैं कि वॉक मी थ्रू योर रेज्यूमे तो उसका आंसर कैसे स्टार्ट करना होता है. टू बी ऑनेस्ट मैंने वो प्रिपेयर नहीं करा था. मैंने सीखा था, यू कैन से मैंने ऐसा लर्न करा था कि अगर वो मुझसे पूछती है जो एचआर है कि आप अपना हर एक एक्सपीरियंस के बारे में बताओ तो यस उसके लिए मैं आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड एंड उससे ही बहुत मिलता जुलता ये क्वेश्चन था. इट्स जस्ट शी ओपन द रेज्यूमे एंड देन वो रेज्यूमे को गो थ्रू करने को उसने बोला था. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो. सो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मेक श्योर जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उनको शो करो कि ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम 3 डिफरेंट कंपनीज लेते हैं. ओके, सो हम अभी एग्जांपल ले रहे हैं कि 3 डिफरेंट कंपनीज, कंपनी 1, कंपनी 2 एंड कंपनी 3 एंड लेट्स सपोज तीनों कंपनीज में मैंने काम करा है. एंड अब आपको आंसर इसका कैसे देना है. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम कंपनी 1. कंपनी 1 में आप सबसे पहले बताओगे व्हाट यू हैव डन देयर. सो आप बताओगे कि ये सारी मेरी ड्यूटीज थी, ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एंड ये सभी मैं करती थी. एंड उसके बाद में हाउ दिस जॉब, मतलब आपकी जो प्रीवियस जॉब है जो कंपनी 1 है वो कैसे मैच करती है जो आपने जॉब अप्लाई करी है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो. तो कंपनी 1 में आप पहले बताओगे कि ये सब मैंने करा है, यहाँ पे ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड ये सारा जो मैंने काम करा है वो मैच करता है अभी जो मैंने जॉब अप्लाई करी है. एंड देन उसके बाद में आप एक और चीज बताओगे कि उसमें आपने क्या चीजें सीखी एंड वो आपको कैसे हेल्प करी एंड वो सारी स्किल्स आपकी जो न्यू जॉब है उसमें
भी आपको हेल्प करेगी। एंड ऑफ कोर्स अगर आपने 5 से ज़्यादा कंपनीज़ में काम करा है तो इतना ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट मत करना, बहुत शॉर्ट रखना। बट येस, अगर आपने लेट्स सपोज़ 3 कंपनीज़ में, 4 कंपनीज़ में काम करा है या फिर आपने सिर्फ 2 कंपनीज़ में अभी तक काम करा है, तो ईच कंपनी के बारे में आप पहले बताओगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने वहाँ पे क्या काम करा है एंड देन क्या जो आपने काम करा है वो आपकी न्यू जॉब के साथ कैसे मैच होता है, एंड देन आपने वहाँ पे क्या स्किल्स सीखी एंड वो स्किल्स आपको न्यू जॉब में कैसे हेल्प करेगी। एंड यस, इसमें जो ओवरऑल मकसद होता है और यू कैन से गोल होता है इंटरव्यूअर का, वो यही जानना होता है कि जो सारा एक्सपीरियंस है वो मैच करता है अभी आप जो जॉब करने वाले हैं, या फिर वो इररिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आपको वो मैच करते हुए ही दिखाना है। सो जो मैंने पार्ट 2 बनाया था बैंक सीरीज का पार्ट 2, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि लेट्स सपोज अगर आपने टिम हॉर्टन्स में काम करा है और अगर आप कॉल सेंटर की और यू कैन से कस्टमर केयर की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं बैंक में, स्टिल आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को मैच करके दिखा सकते हैं टिम हॉर्टन्स के एक्सपीरियंस को बैंकिंग, कॉल सेंटर और यू कैन से कस्टमर केयर के सर्विस से आप कैसे मैच कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैंने पार्ट 2 में बताई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको इन डिटेल वो भी सीखना है, तो यू कैन वॉच पार्ट 2। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 जो मुझसे एचआर ने पूछा था, वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज एट वर्क प्लेस। सो फॉर दिस क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट आई वॉज क्वाइट प्रिपेयर्ड बिकॉज कनाडा में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। एंड द रीज़न है सब लोग यहाँ पे डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स बैंक में क्योंकि यहाँ पे सब लोग बहुत डिफरेंट कल्चर एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, एंड वही सारे लोग होते हैं जो यहाँ पे बैंक में जाते हैं बिकॉज मोस्टली यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करा था एंड लकीली मुझसे ये क्वेश्चन पूछ लिया। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू मैंने क्या आंसर दिया था इसका। सो इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले मैंने उसको डेफिनेशन बताने से पहले मैंने जो एचआर थी मैंने उसको ये बताया दैट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एवरीवेयर। ये मैंने पहले बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये दोनों ही टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर जगह पे। एंड देन उसके बाद में मैंने डेफिनेशन बताई थी डाइवर्सिटी की, एंड मैंने इसमें ऐसे स्टार्ट करा था, फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मीन्स हैविंग पीपल हु हैव different background, different needs, different perspective and different culture। एंड देन उसके बाद में मैंने इंक्लूजन के बारे में बताया था, एंड इंक्लूजन में भी मैंने ऐसे ही स्टार्ट करा था। मैंने एक पूरा सेंटेंस एक साथ स्टार्ट करा था, फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मैं कहीं से रट के आई हूँ डेफिनेशन, बट आई वुड से इस डेफिनेशन को रट लो बिकॉज कनाडा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये पूछा जा सकता है। सो नाउ बैक टू द पॉइंट, इंक्लूजन के बारे में मैंने बताया था, इंक्लूजन मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर एवरीवन फील इक्वल, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। सो ये मैंने डेफिनेशन बताई थी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। एंड क्योंकि मेरा ये बैंक का रोल था तो डेफिनेशन बताने के बाद में मैंने उनको बोला था, इन बैंकिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द रीजन इज ऑन अ डेली बेसिस इन बैंकिंग we meet different kind of people who have different background, different culture and different perspective, and it's our responsibility that everyone should feel equal, respected and valued। ये पॉइंट बताने के बाद में मैंने एक और पॉइंट ऐड करा था which was having a diverse and inclusive team, it serves better for the customer। now coming to the third point जो मुझसे HR ने पूछा था फर्स्ट राउंड में, वो ये था, what do you know about what you will be doing in your position for the position that you applied for। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन था जो मुझसे एचआर ने पूछा था, एंड इससे मुझे ये समझ में आता है, ये रीज़न है एचआर का पूछने का कि क्या आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, कि क्या आपको पता है कि आपने किस जॉब में अप्लाई करा है। ऐसा ही नहीं कि आंखें बंद करके आपने जितनी पोजीशन दिखी है ना आप वहाँ पे अप्लाई करते गए। नो, मेक श्योर आप उनको ये चीज़ दिखाओ कि आपने बहुत अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, आपको लगता है कि वो जो सारे स्किल्स हैं वो आपकी स्किल से मैच करते हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, एंड इसी रीजन से आपने उस जॉब को अप्लाई करा है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर कोई कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज्यादा ईजी होगा सभी के लिए अंडरस्टैंड करना, एंड उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन सबकी अलग अलग नहीं होती है, एंड आई थिंक ये बहुत कॉमन ग्राउंड पे आता है। सो हम लोग कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, एंड जो
एचआर है उसने ये क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट यू विल बी डूइंग इन द पोजीशन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी है, बट इसका आंसर देने के लिए आप सबसे पहले ये बोल सकते हैं दैट आई विल बी हैंडलिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स, असिस्टिंग क्लाइंट्स विद देयर क्वेरीज, प्रॉब्लम्स एंड सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस। ऑल्सो आप इसमें ये भी ऐड ऑन कर सकते हो, आई विल बी मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म, आई विल बी प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कस्टमर। सो ये सारी चीजें आप बोल सकते हो, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड मेक श्योर आप उसको पढ़ के जाते हैं सो दैट जब भी वो क्वेश्चन आता है आप वहां से सारे पॉइंट्स उठा करके आप एचआर के सामने बोल सकते हैं। नाउ फाइनली कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट राउंड। सो जो मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था विच वॉज हाउ यू विल हैंडल पर्सनल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स। सो जैसा कि सबको पता है बैंक में आप जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो कस्टमर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें आप काम कर रहे होते हैं, एंड अगर आपसे कुछ भी मिस हुआ, आपसे कोई भी गलती हुई, तो आपको वहीं पे फायर कर दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आपको आई डोंट नो आपको कोई बैंक में फिर जॉब मिलेगी कि नहीं, क्योंकि वो हमेशा आपके रिकॉर्ड में चली जाती है। जो भी आपका बैकग्राउंड चेक होगा उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ काम करोगे, जैसे कि इसमें फॉर एग्जांपल कस्टमर का सिन नंबर हो सकता है, कस्टमर का ड्राइवर्स लाइसेंस, कस्टमर का ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड देन फोन नंबर, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कस्टमर की। सो इस क्वेश्चन के लिए यस आई वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि बैंक का इंटरव्यू है, बैंक की जॉब है एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है। सो आई वाज प्रिपेयर्ड कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल पर्सनल इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद में आप ये बता सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं। ऑल्सो इस क्वेश्चन में आपको उनको बताना है दैट यू विल बी फॉलोइंग द कंपनी और यू कैन से द बैंक स्टैंडर्ड्स और द पॉलिसी। अब बात करते हैं कि मैंने इसका आंसर कैसे दिया था। तो मैंने इसका जो आंसर है वो ऐसे दिया था, आई वुड मेक श्योर दैट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड आई वुड फॉलो द बैंकिंग प्रोसीजर एंड पॉलिसीज वेरी स्ट्रिक्टली। इसमें मैंने ये भी एड ऑन करा था दैट आई विल मेक श्योर दैट आई एम हैंडलिंग द इन्फॉर्मेशन विद वेरी प्रोफेशनलिज्म, ऑल्सो आई विल बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट्स। सो ये सारे जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए ये सिर्फ फर्स्ट राउंड के थे, एंड सेम इंटरव्यू में ही मेरा टेक्निकल एंड बिहेवियरल राउंड भी हुआ था। एंड ये क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसमें टेक्निकल एंड बिहेवियरल राउंड्स भी ऐड करती हूँ, एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड और नो। आपको अगर जानना है कि टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चंस थे एंड देन बिहेवियरल राउंड में क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, अगर आप लोगों को जानना है देन यू कैन कमेंट डाउन। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है एंड देन नेक्स्ट NEXT आपको ये कमेंट करना है, नेक्स्ट कमेंट करना है, सो मुझे पता चले आप लोग इंटरेस्टेड है। एंड देन अगेन अगर मुझे 10 कमेंट्स आ जाते हैं, एटलीस्ट अगर मुझे 10 कमेंट्स आ जाते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ, जिससे मुझे पता चलेगा आप लोग इंटरेस्टेड है। टेक्निकल राउंड में मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए एंड देन बिहेवियरल राउंड में क्या पूछे गए, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके नेक्स्ट लिखना है NEXT। एंड जैसे ही मुझे एटलीस्ट 10 कमेंट्स आ जाते हैं, फॉर श्योर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी मेरा जो सेकंड एंड थर्ड राउंड हुआ उसमें मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड देन मैं उसमें आंसर भी करूंगी कि मैंने क्या आंसर करा, जिससे कि आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you guys enjoyed the video and found this video helpful. If yes, then please to like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon. And I will see you in my next video. Till then, bye.